हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर कवर कराया जाता है और ऑलरेडी बहुत सारे कवर करा दिए गए हैं सेशन। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे एडजेक्टिव का पार्ट सेकंड। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1 बन गया है जिसमें हम लोग एडजेक्टिव, उसका डिफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का डिफिनेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग किस किस डिग्री में किया जाता है? 3 डिग्री में किया जाता है। यहाँ पे आप डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो इन 3 डिग्री में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति हो गया, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन हो गया, कोई वस्तु हो गया यानी कि कोई सामान हो गया, या फिर कोई ग्रुप हो गया, तो अगर उसके बारे में हमको उसका विशेषता का वर्णन करना है, बताना है, तो हम लोग कौन सा डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया? गुड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो गया। लेकिन दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है कि जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देखिए, कंपेयर मतलब आप जानते हैं कि तुलना करना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि तुलना करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना तुलना अपने दोस्त से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए। कब किया जाता है? कि माने बहुत सारे लोग हैं और उसमें से किसी एक का चुनाव किया जाए तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो सबसे सुपर है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसका अगर उसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे बेस्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए गुड का हम बात करें तो गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गया। यहाँ पे उसके बाद से बेटर के बात कर लेते हैं, तो बेटर यहाँ पे क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और इसका जो थर्ड वाला है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिसके डिग्री होते हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब रूल की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स है, तो रूल्स भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे रूल्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो रूल 1 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो रूल 1 कह रहा है कि सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाया जाता है। ठीक है, जनरली ऐसा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बोल्ड वर्ड हो गया, तो उसमें हम लोग लास्ट में ईआर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, बोल्डर हो गया। और अगर सुपरलेटिव बनाना तो उसमें ईएसटी लगाया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ईएसटी, जैसे कि बोल्डेस्ट हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में आप बस ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो गया, और ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो गया। जैसे बोल्ड हो गया, डीप हो गया, हाई हो गया, स्ट्रांग हो गया, थिक हो गया, फिर वीक हो गया। तो इन सब में ईआर लगा के कंपैरेटिव बना दिया गया, जबकि ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बना दिया गया। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल यहाँ पे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या कर रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर और सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में क्या होता है? ई आता है। ठीक है, क्या आता है? ई आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एबल हो गया, ब्रेव हो गया, फाइन हो गया, नोबल हो गया, ट्रू हो गया, या फिर वाइज हो गया। तो इन सब का कंपैरेटिव अगर बनाना हो या फिर सुपरलेटिव तो लास्ट में बस आर लगा देंगे या फिर एसटी लगा देंगे। तो यहाँ पे एबल को एबलर कर सकते हैं और एबलेस्ट, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, या फिर वाइजर, वाइजेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये सब याद कर रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पे होगा? तो जब आपको सेंटेंस दिया रहेगा और आपको उसमें एरर ढूंढना होगा तो वहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा कि कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा है या नहीं, या फिर आपको सब में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा है या नहीं। तो इन सब का यूज वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो हम जब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सारी चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर कराएंगे। अब थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल क्या कह रहा है कि जब पॉजिटिव डिग्री कांस्टेंट में ख़त्म हो और
कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो, ठीक है, यानी कि जब उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, आप वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, ठीक है, स्वर यानी और व्यंजन, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, तो जब कॉन्सोनेंट्स में ख़त्म हो यानी कि लास्ट में उसके कॉन्सोनेंट आए और उसके पहले कोई शॉर्ट वोवेल आए, यानी कि उसके पहले कोई भी एक वोवेल आए, तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ईयर लगा देते हैं, यानी कि जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको 2 बार लिख के और उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट में ईआर लगा के कॉम्परेटिव बना लेंगे और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बना लेंगे। जैसे पॉजिटिव दिया है बिगर, तो लास्ट में जी क्या है, जी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और इसके पहले आई आया है, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉयल हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक और जी लगा के और ईआर लगा देंगे तो कॉम्परेटिव हो जाएगा, और ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो ये सारे रूल हैं, आपको इसको नोट करते चलना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जहाँ भी आपको नोट करने की ज़रूरत लगे आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है और भी वीडियो बनाने का, इससे मतलब हमारे अंदर एक एनर्जी आता है। नेक्स्ट है रूल 4। रूल 4 क्या है, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत वाई में हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में परिवर्तन करें और कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः ई आर और ई एस टी। मतलब आप बार बार यही देख रहे हैं कि ज़्यादातर ई आर और ई एस टी लगाया जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई आ रहा है और वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो वाई को आई में बदल देंगे। जैसे ड्राई हो गया तो वाई लास्ट से खत्म हो रहा है लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वाई को आई में बदल देंगे और ई आर लगा देंगे तो कॉम्परेटिव हो जाएगा और ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। इस तरह का वर्ड यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे रूल लिख के, ताकि आपको बाद में ज़्यादा रट्टा मारना ना पड़े और साथ में समझ के जब याद करेंगे और खुद से रट्टा मारेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट नोट दिया गया है कि अगर वाई के पहले वॉयल हो तो सिर्फ ई आर एवं ई एस टी लगाए। ऐसा ये भी हो सकता है कि जो हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे वाई, तो वाई के पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था। अब अगर ऐसा हो कि वहाँ पे वॉयल भी तो आ सकता है, तो उस तरह का वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे है, तो वाई के पहले वॉयल है, तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ई आर और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बना लेंगे। तो ये सारे रूल हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। और 5वां रूल की बात करें तो 5वां रूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 शब्द खंड सिलेबल के कई एडजेक्टिव एवं 2 से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर एवं मोस्ट लगाकर बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट में आपको मतलब जिसके पहले मोर लगाना पड़ेगा और मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोर कॉम्परेटिव के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, ठीक है, तो ब्यूटीफुल के पहले हम लोग मोर लगाएंगे कंपरेटिव में, जबकि मोस्ट लगाएंगे किसमें, सुपरलेटिव में। ऐसे ही करेजियस हो गया तो इसमें मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट। देखिए अब नोट यहाँ पे दिया गया, तो जो भी नोट में जो चीज़ दिया जाता है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, क्या है, एडजेक्टिव जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं। जो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखे थे गुड, तो आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि गुड को गुडर गुडेस्ट बना दे, तो लेकिन वो गलत हो जाएगा। गुड को हम लोग या तो वेल लिख सकते हैं या फिर गुड पॉजिटिव में, जबकि बेटर लिखेंगे कंपैरेटिव में और बेस्ट लिखेंगे सुपरलेटिव में। ऐसे ही बैड है, गुड का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ वर्स हो जाएगा और वोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिटिल हो गया लेस लेसर या फिर लिस्ट हो जाएगा, फोर फॉर्मर फॉर्मेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, ठीक है, फार फार्दर फार्देस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, ठीक है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या फिर मच का मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सिंपल चीज़ आपको पता है ना वहाँ से क्वेश्चन नहीं देता है कोई कभी भी, क्योंकि आपसे एकदम सिंपल चीज़ तो आप 3-4 में थोड़े ना है कि आपसे ये सब चीज़ पूछेगा। जो ऐसा है कि नोट वाला है, जो ज़्यादा आपको ध्यान देने वाला है, वो चीज़ बोर्ड में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान से नोट करिए ताकि आराम से आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं। लास्ट का जो टाइम है 1-2 महीने, अभी तो बस कुछ ही टाइम है, क्योंकि अब तो बोर्ड ने डेट भी रिलीज कर दिया है, तो आप पूरे फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए और हम ज़रूर आपको अंत तक साथ देंगे। अब जल्दी से इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इंगेज हो गए थे कुछ कारणवश, शादी वादी था और उसके बाद से और भी सारा काम था तो उसमें इंगेज हो गए थे, लेकिन अब जल्दी से रेगुलर वीडियो बना के आपका सिलेबस है उसको ख़त्म कर देंगे और फिर प्रैक्टिस चालू किया जाएगा साथ में। तो
अब बात कर लेते हैं करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। बहुत सारे यूज हैं, मतलब एडजेक्टिव हैं जिसका सही हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं और हम लोग सेंटेंस हमेशा गलत बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे सम और एनी है, ठीक है। सम मतलब एनी होता है और सम मतलब भी कुछ होता है और एनी मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ हमको जानना है कि सम और एनी का प्रयोग कैसे करना है। तो सम या एनी का अर्थ होता है कोई या कुछ और थोड़ा होता है। क्या होता है, कोई और कुछ और थोड़ा होता है। क्या होता है, कोई और कुछ और थोड़ा। तो दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। तो सम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जब सेंटेंस क्या हो, एफर्मेटिव हो, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस हो और तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जो ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्वांटिटी यानी कि कोई भी चीज़ कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसका बोध कराने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो दो जगह किया जाता है। और काउंटेबल नाउन में कराया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल में कराया जाएगा और वो नंबर का बोध कराने के लिए होगा। तो सम का प्रयोग समझ गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर। तो वाटर तो क्या है, इसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग होगा। या फिर आई हैव सम फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, यानी कि जो बहुवचन है लेकिन वो काउंटेबल है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो इसके पहले भी सम का प्रयोग होगा। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्य में होता है, यानी कि जो भी वाक्य क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा हो तो उसमें सम का प्रयोग होगा। अब बात कर लेते हैं एनी का। तो एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव वाक्यों में, क्वेश्चन वाक्य और क्वेश्चन में होता है। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सम क्या हो गया, पॉजिटिव है, जबकि नॉट का प्रयोग हो रहा है यानी कि निगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी आ जाएगा। तो समझ गया सम और एनी का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया गया, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनी का प्रयोग किया गया। तो एनी का प्रयोग कहाँ क्या करना है, निगेटिव सेंस में, जब जो सेंटेंस निगेटिव थॉट्स दे रहा हो या फिर क्वेश्चन का बात किया जाए तो वहाँ पे एनी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में करते हैं तो भी क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपको लगता है कि हाँ या ना में आएगा, तो जहाँ हाँ का बात होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। जैसे डू यू हैव सम फूड, तो नो एनी का प्रयोग एक, तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डू यू हैव सम फूड, तो आपको कोई क्या बोलेगा, क्या आपके पास कुछ खाना है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हाँ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट दिया गया है कि नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है। देखिए अगर आप एक साथ नो एनी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी। तो यहाँ पे जो फ्यू होता है, लिटिल, मच और मैनी, इसमें लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत मतलब जो अच्छे तैयारी कर भी रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो भी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग साथ में मिल के आज ख़त्म करेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूजन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है काउंटेबल, देखिए यहाँ पे काउंटेबल दिया गया है, ठीक है। तो काउंटेबल यानी कि जो संख्या में हो, तो यहाँ पे फ्यू, मैनी, और कम ज़्यादा हो तो लिटिल और मच का प्रयोग करेंगे। और वो क्या होगा, अनकाउंटेबल यानी कि मात्रा में होता है। काउंटेबल जो संख्या हो, जिस संख्या में जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल किस में होता है, मात्रा में होता है। तो यहाँ पे लिटिल, मच का प्रयोग करेंगे। फ्यू और मैनी का कहाँ करेंगे, काउंटेबल में करेंगे। जैसे फ्यू का भी अलग अलग पार्ट है, ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, यानी कि यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है दो के साथ, और तीसरा ऐसे ही विदाउट आर्टिकल है। तो संख्या में कम है लेकिन है। कोई ऐसा चीज़ जो जिस मतलब बहुत मतलब कम अवेलेबल है लेकिन है, मतलब वो चीज़ है। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पास पैसे हैं, तो आपके पास कम पैसे हैं लेकिन हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ए फ्यू लगाएंगे। अगर फ्यू बोला जाए तो उसमें मतलब इतना कम है कि वो समझ लीजिए ना के बराबर है। मान लीजिए कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपसे पूछा पैसा है, आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 10 के नोट है बस। तो वो क्या है, आपके पास है लेकिन क्या है, ना के बराबर है। और तीसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि द फ्यू कहाँ लगेगा, तो संख्या में कम लेकिन निर्धारित, और जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। यानी कि इतना है कि जितना मतलब आपको ज़रूरत है। जैसे आपको प्यास लगी है और मेरे पास एक छोटा सा बोतल है 200 ml का, तो उसमें पानी है, तो उतना से आपका प्यास बुझ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, द फ्यू बोलेंगे। अब लिटिल का बात कर लेते हैं। फ्यू का समझ गए, फ्यू में 3 आया, एक में ए आर्टिकल था, एक में द था, एक विदाउट आर्टिकल था।
तो इसमें ऐसे ही लिटिल का होगा। तो ए लिटिल मतलब मात्रा में कम है लेकिन है, मात्रा में ये क्या है, कम है। तो यहाँ पे संख्या का बात हो रहा है फ्यू, जबकि लिटिल किसका बात कर रहा है, मात्रा का बात कर रहा है। और लिटिल में इतना कम कि ना के बराबर, और मात्रा में इतना कि जितना आपको ज़रूरत हो उतना, ठीक है, उससे आपकी काम चल जाए, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई एक पेन खरीदना है और पूछे कि आपके भाई तुम्हारे पास पैसे है, तो हम बोलेंगे हाँ मेरे पास है 10 रुपये, तो उतना से आपका काम चल जाएगा, आप 10 रुपये से एक अच्छा पेन खरीद सकते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका काम निकल गया उससे, ठीक है। तो इतना अवेलेबल, तो उसके लिए द लिटिल का प्रयोग करेंगे, तो समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप मतलब आंसर की तरफ ना ध्यान देखते हुए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो ये आप हमेशा सुनते होंगे कहावत। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मतलब नीम हकीम खतरे, यानी इसका हिंदी होता है, ठीक है, यानी कि जो कभी कभी जिनके पास खुद के पास नॉलेज नहीं होता लेकिन दूसरे को ज्ञान बांटने आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों का कभी नहीं सुनना चाहिए। और या फिर जो कम ज्ञानी है, जैसे जो कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है झोरा छाप, तो उसे जल्दी आप ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत दवा दे देगा तो आप ठीक होने वाले के बजाय बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि ए लिटिल भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए लिटिल, यानी कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, तो वो मतलब नॉलेज है किसी के पास तो वो क्या है, लेकिन डेंजरस हो सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रिसेट फॉर डैश डे। तो इस तरह आप मतलब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ये चीज़, क्योंकि सब कुछ हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आपको बोरिंग भी लगने लगेगा चैप्टर। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे देखिए आंसर के लिए हम थोड़ा सा रोक दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप मिला लीजिएगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, चीटिंग करके फिर आपको उससे लॉस होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ लिटिल एवं फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसके साथ स्मॉल का प्रयोग है। कोई चीज़ जो क्वांटिटी में हो या फिर नंबर में हो तो उसके साथ लिटिल और फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, स्मॉल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, स्मॉल का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, तो यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी नहीं होकर यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी में फूड था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव के कुछ और भी रूल्स दिए गए हैं, तो ये रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा सेशन, तो उससे घबराना नहीं है, आराम से देखिए, क्योंकि अगर आप अभी घबरा जाएंगे तो एग्ज़ाम में सोचिए कैसे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ आ नहीं पाएगा, तो उतना टाइम कैसे झेलेंगे। तो अगर आएगा तो आपका टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आराम से पढ़िए, अभी से आदत डालिए लंबा लंबा सेशन पढ़ने का, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो पहला रूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज डैश एज एंड सो डैश एज के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। देखिए अब सेंटेंस दिया जाएगा तो इस तरह का सेंटेंस होगा, एज डैश एज, तो जैसे कि एज गुड एज हिज ब्रदर, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पे एज, दो एज के बीच में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गुड यहाँ पे क्या पॉजिटिव डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही रन एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि वो इतना, यहाँ पे एज के बीच में फिर क्या किया गया, पॉजिटिव डिग्री के प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, जब सेंटेंस के बीच में दो एज हो और बीच में लगाना हो तो, ठीक है, या फिर सो एज के बीच में, एज या एज के बीच में और सो एज के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रूल 1 यहाँ यही बोल रहा था। अब रूल 2 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो रूल 2 की बात करें तो रूल 2 क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ER डैश देन का प्रयोग होता है, तो देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। अगर कोई मतलब कंपैरेटिव डिग्री है और उसमें एडजेक्टिव प्लस ER लगा हो और देन का प्रयोग होता है, तो देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या है, देन के पहले कौन सा प्रयोग किया गया है, बेटर का, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री इसका प्रयोग किया गया, देन के पहले बेटर का प्रयोग किया गया। ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम चाहें तो देन का प्रयोग कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो यहाँ पे बेटर के बाद देन लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री लगा के देन नहीं लगाएंगे। रूल तीसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल कर रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब भी आप सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे तो उसके पहले आप जरूर द देखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको आर्टिकल में भी ये रूल मिल जाएगा, ठीक है। जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे
जब डिटेल में, तो वहाँ पे भी आपको ये रूल पढ़ने को मिलेगा कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग आता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो यहाँ पे द आ गया ना, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये रूल दो जगह पढ़ने को मिलेगा। एक तो अभी यहाँ पे पढ़ लिए, जब आप आर्टिकल ढंग से पढ़ेंगे पूरे डिटेल में तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। फोर्थ रूल की बात करें तो फोर्थ रूल क्या कर रहा है कि अगर सिर्फ दो व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बीच में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, जिससे पहले आर्टिकल द और जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएं। देखिए सिर्फ दो ही पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो तब हम लोग सुपरलेटिव करेंगे, लेकिन सिर्फ दो पर्सन हो तो वहाँ पे हमको कौन सा यूज करना होगा, वहाँ पे हमको बस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। और उसके पहले आर्टिकल द और जिसके बाद तो पोजीशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही इज, देखिए ये तो गलत है, सही वाला से देखते हैं कि शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पे बेटर हो गया क्या, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ऑफ का प्रयोग किया गया, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो समझ गए कि यहाँ अगर दो में से किसी का चुनाव करना है तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और बहुत ज़्यादा में से करना होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जिससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा और जिसके बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यह दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन बस सुपरलेटिव डिग्री का ध्यान और कंपैरेटिव डिग्री को ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। पांचवा रूल क्या कर रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो पांचवा रूल है, जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताएं के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन है और उनके दो विशेष, दोनों के बीच कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन हो और उनके बीच ही दो विशेषता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो छोटा है, ठीक है, नाटा है और वो स्ट्रांग है, तो उसके बीच का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बस पॉजिटिव का ही करेंगे, लेकिन मोर लगाएंगे। जैसे ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत क्या है, इंटेलिजेंट से ज़्यादा वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे एक ही आदमी का कंपेयर कर रहे हैं उसके ही क्वालिटीज को, कि वाइज और इंटेलिजेंस में यहाँ पे कंपैरिजन कराया जा रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उसके पहले द का प्रयोग, सॉरी मोर का प्रयोग करेंगे। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोरिंग अगर लग रहा होगा लेक्चर तो थोड़ा देर पॉज करके आप फ्रेश हो सकते हैं, थोड़ा सा मूड, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर एक और इसका लेक्चर बना लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें और कितना है। तो इसका रूल बहुत ज़्यादा है, देखिए अभी तो यहाँ पे हम लोग चलिए 10 तक कर लेते हैं, ठीक है, 10 तक कर लेते हैं, उसके बाद से आगे दूसरा एक सेशन बना लेंगे। तो 5 तक रूल हम लोग देख ली, छठा रूल देखते हैं कि क्या है। सिक्स्थ रूल की बात करें तो तुलना करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अगर हम मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या है, गोल्ड है, सारे में सबसे ज़्यादा प्रीशियस कौन है, गोल्ड है। तो यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, किस लिए, कि जब तुलना कर रहे हैं दूसरा पहले को अन्य सभी, पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो सबको एक्सक्लूड किया जाए, उसको बाहर करने के लिए हम लोग एनी अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड के अलावा सबको हटा दिया जाए तो सबसे महंगा कौन है, गोल्ड है। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। यहाँ पे क्या किया गया कि एनी का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेवेंथ रूल की तरफ। सेवेंथ रूल क्या है, IOR में ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन नहीं टू का प्रयोग है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके लास्ट में IOR आता है, जैसे सुपेरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, एंटेरियर हो गया, फिर पोस्टेरियर हो गया। तो इन सब के बाद हम लोग कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग गलत हो जाएगा। सही करने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सुपेरियर हो गया तो सुपेरियर टू बोल सकते हैं कि ही इज़ सीनियर देन मी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि ही इज़ सीनियर देन मी। रुकिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, तब आपको बताते हैं इसको डिटेल में। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है कि ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा, देन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे टू से। किससे रिप्लेस करेंगे, टू से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे टू लगा देंगे देन के जगह पर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेवेंथ रूल समझ गए। अब आगे चलते हैं एट्थ रूल की तरफ। एट्थ रूल की बात करें तो एट्थ रूल क्या कह रहा है, आठवां नियम यहाँ पे
कि एडजेक्टिव, जैसे कि बहुत सारे एडजेक्टिव हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीप, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड दिख रहा है इसका मतलब कभी हमेशा ये पॉजिटिव डिग्री में होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि दिस इज मोर इन्फेरियर टू डेट, तो यहाँ पे मोर लगा दिया गया, मोर लगा के हम लोग इसको कंपैरेटिव बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बस ऐसे ही इन्फेरियर प्रयोग होगा जैसा का तैसा। ठीक है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। नाइन्थ रूल की बात करें तो नाइन्थ रूल क्या है, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ उसका दो ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, एक तो पॉजिटिव और दूसरा लास्ट वाला कौन सा, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव यहाँ पे नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं पॉजिटिव क्या है, टॉप हो गया तो टॉप मोस्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न हो जाएगा, नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा, साउदर्न का साउदर्न मोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। तो ये चीज़ आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 10th रूल की तरफ, और 10th रूल पे सेशन हम लोग समाप्त कर देंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10th रूल यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है। 10th रूल की बात करें तो कह रहा है कि एडजेक्टिव प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। एक एडजेक्टिव है जो क्या प्रेफरेबल है, इसका प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो इसका जो पॉजिटिव डिग्री है वो नहीं होगा और सुपरलेटिव डिग्री है वो भी नहीं होगा, बस क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री इसका होगा। तो कौन सा वर्ड का, प्रीफरेबल का। तो इसके साथ टू प्रयुक्त होता है, और जब प्रीफरेबल का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हमको हमेशा टू लगाना है, न कि देन लगाएंगे। देन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और मोर का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो देन और मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा टू का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज प्रिफरेबल टू डेट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज प्रिफरेबल टू डेट, तो यहाँ पे इसलिए टू दिया गया है, ना कि देन दिया गया है, तो हमेशा इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। प्रेफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का भी प्रयोग हो सकता है। तो कभी कभी मतलब हमेशा प्रेफर के साथ तो एक ये चीज़ याद रखना कि टू आता है हमेशा, लेकिन आप चाहें तो टू के बदले रेदर देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग कर सकते हैं, रेदर देन का। तो प्रेफर देन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, जैसे आप किसको प्रेफर करते हैं, टी को या कॉफ़ी को, आपको कौन अच्छा लगता है, यहाँ पे बीच में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, या फिर रेदर देन का कर सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर सकती है एक दूसरे को, तो कोई भी मतलब सभी कार्य है। तो आपको ऑप्शन में अगर सिर्फ टू दिया गया हो तो टू चूज करेंगे, या फिर दोनों दिया, अगर रेदर देन दिया गया और टू नहीं दिया गया तो आपको रेदर देन चूज करना है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एडजेक्टिव के पार्ट 3 में, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा रूल्स है एडजेक्टिव का, रूल 16, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा और आप बोर हो जाएंगे। तो आराम से थोड़ा थोड़ा ही करना है, लेकिन ज़्यादा करना है। तो 22 यानी कि 12 रूल और करके एडजेक्टिव ख़त्म कर देंगे लोग। ठीक है, और 12 रूल बच जा रहा है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।